हेलो बच्चों, चलिए आज क्वेश्चन नंबर 5 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया था, लेकिन उसमें कुछ बाकी रह गया था। यहाँ पे था ना, यहाँ पे दिख नहीं रहा था आंसर, इसलिए क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 से देखेंगे आज अपने लोग। कहाँ से देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 5 से देखेंगे। बुक लेके बैठिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, रवि परचेज एन ओल्ड हाउस। फॉर्मूला तो आपको याद होगा, CP कैसे निकालते हैं, SP कैसे निकालते हैं, लॉस क्या होता है, लॉस परसेंट क्या होता है, जब लॉस दिया तब कैसे SP निकालेंगे, जब प्रॉफिट दिया मतलब गेन दिया है तब कैसे SP निकालेंगे, जब गेन दिया है तो CP और लॉस दिया है तो CP कैसे निकालना है। फार्मूला याद ही होगा। नहीं होता पेज का फर्स्ट लेक्चर मतलब इंट्रोडक्शन में बताए थे इसका फार्मूला, आप देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। रवि परचेज एंड ओल्ड हाउस। एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी जो प्रॉफिट और लॉस निकलता है वो डायरेक्ट CP पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, समझे। तो जब तक अगर एक का कॉस्ट दिया है तो आपका कम से कम जो मिनिमम ये जो होता है, तो जितना का CP है उतना का SP भी आपको निकालना पड़ेगा। ये पहला बात हुआ। दूसरा बात ये हुआ, अगर कोई भी घर खरीदते या कोई भी सामान खरीदते हैं, उसको रेडी टू यूज मतलब वहाँ से दुकान से लाने के लिए घर तक जो भी खर्चा पड़ता है वो सब CP पे ऐड होता है। क्या होता है मतलब कॉस्ट प्राइस पे ऐड होता है, समझे। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। रवि परचेज एन ओल्ड हाउस फॉर 7,65,000। रवि जो है वो घर खरीदता है 7,65,000 में, एंड स्पेंड इट 1,15,000। 1,15,000 उस पर क्या करता है, ऑन इट्स रिपेयर, उसको मतलब रिपेयर में खर्च करता है। देन ही सोल्ड इट एट गेन 5%। उसको 5% का गेन चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, तो वो कितने में घर को बेचेगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 था ना, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें दिया है कॉस्ट ऑफ ओल्ड हाउस। कॉस्ट ऑफ ओल्ड हाउस कितना है, 7,65,000, यही ना। यहाँ पे रुपये का सिंबल दे देंगे। 7,65,000 है। हाँ, इस पे वो रिपेयर में खर्च किया। स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर। रिपेयर्स में कितना वो खर्च किया, 1,15,000। 1,15,000 वो क्या किया, रिपेयर में खर्च किया। मतलब ये हुआ, जो इसका जो ओल्ड हाउस का जो कॉस्ट है, क्लियर, ओल्ड हाउस का जो कॉस्ट है, उसका जो रिपेयर का कॉस्ट है, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, घर का CP बन जाएगा। CP ऑफ हाउस, यहाँ लिखेंगे CP ऑफ ओल्ड हाउस। CP ऑफ ओल्ड हाउस कितना है, 7,65,000 प्लस 1,15,000। क्लियर। तो 7,65,000 1,15,000 कितना हो गया, 3030, तो इधर हो जाएगा 30। क्लियर। इधर हो गया 5, इधर हो गया 5, 10 हो गया, कैरी 1, इधर 1 हो गया, इधर 6 हो गया, तो 6 1 7 प्लस 1 6, इसमें कैरी था ना 1, 5 5 10 कैरी 1 और 6 1 7 प्लस 1 8 हो गया, इधर 7 प्लस 8 हो गया, तो कितना हो गया 1 10 100 1000 10,000 लाख, मतलब 8,80,000, 8,80,000 रुपये उस घर का क्या हुआ, CP हुआ। अब वो जो भी घर खरीदा है रवि, वो रवि चाहता है 5% का, जब तक हमको गेन नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, तब तक इस घर को बेचेंगे नहीं। तो मान लेते हैं वो घर को बेचना कितना में चाहता है, 5% गेन पे। तब यहाँ गेन कितना है, गेन 5% है, समझ गए। अब निकालना है आपको SP निकालना है। क्या निकालना है, SP निकालना है। वो कितना में बेचेगा घर को, तो SP का फॉर्मूला बताइए तो क्या होता है, 100 प्लस गेन बाय 100 इंटू CP। ये क्या होता है, फार्मूला होता है SP का। क्लियर। अब इसी को आगे हम ले चलेंगे, इसी को सीधे ऐसे ले चलते हैं हॉरिजेंटल में। देखिए 100 तो फार्मूला में ही है, गेन कितना है 5%, तो यहाँ 5 डाल देंगे, नीचे में 100 और CP कितना है 880, मतलब 8,80,000। क्लियर। अब इसको देखिए, इसको यहाँ पे लाते हैं, इसको यहाँ पे, तो 100 प्लस 5 कितना हो गया, 105 हो गया, नीचे में कितना हो गया 100 हो गया, और ये 8,080 है ना, 8,80,000, तो 8,80,000। देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 105 गुने 8,800 में 105 इंटू इतना में इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तब जाके उसका हाउस घर का क्या निकलेगा, SP निकलेगा। वो 5% गेन पे जो बेचेगा वो कितना में बेचेगा, 105 गुने
8,800, 9,24,000 में वो घर को बेच देगा। 9,24,000 में उस घर को क्या करेगा, बेच देगा वो, यही ना। 9,24,000 में उस घर को क्या करेगा, बेचेगा वो। इतना में बेचेगा तब जाके उसको 5% का क्या होगा, 5% का क्या होगा, गेन होगा। क्लियर। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। कुछ नहीं दिया, ओल्ड हाउस का पहले क्या दिया है, ओल्ड हाउस का सीपी दिया, इतना में पुराना घर खरीदा, उस पर रिपेयर करवा के इतना में उस घर का सीपी हो गया। बोले रेडी टू यूज होना चाहिए। उसके बाद 5% गेन पर वो बेचना चाहता है, तो बेचना चाहता है कितना में बेचेगा, 9,024 मतलब 9,24,000 में उस घर को बेचेगा तब जाके उसको 5% का क्या होगा, गेन होगा। ऐसा ही सेम क्वेश्चन क्लास मतलब को नहीं 5 तक तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ए वेंडर बाय लेमन एट, जो वो गाँव बस्ती नहीं घूमता है उसको वेंडर बोलते हैं। ए वेंडर बाय लेमन, बाय मतलब खरीदना, बाय मतलब खरीदा। क्लियर। तो ए वेंडर बाय लेमन 25 पर दर्जन, दर्जन में बताए थे ना, ग्रॉस होता है, दर्जन होता है, ग्रेट ग्रॉस होता है। तो दर्जन में कितना होता है, 1 दर्जन इक्वल टू 12, मतलब एक दर्जन में 12 यूनिट होता है, समझ गए। एक ग्रॉस में 144 और 1 ग्रेट ग्रॉस में होता है 1728, समझे। तो वो अभी सिर्फ आपको दर्जन पढ़ना है। तो एक दर्जन में 24 होता है, सॉरी 12 होता है। तो एक दर्जन 25 में खरीदता है और 5 गो मतलब 12 लेमन 25 में खरीदता है और 5 लेमन 12 में बेच देता है। तो बोल रहा है फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट, उसको गेन होगा या लॉस होगा, सो आपको निकालना है। चलिए पहले इसको इरेज कर देते हैं। मतलब कितना शातिर लग रहा है, 12 खरीदता है 25 में, मतलब एक दर्जन मतलब 12 लेमन खरीदता है 25 में और 5 लेमन बेचता है 12 में। यहाँ पे क्या होगा, गेन होना चाहिए ना, वो तो बनाने के बाद मालूम चलेगा। आप लोग वर्ड में लिखने का कोशिश कीजिएगा, वर्ड में हो जाएगा, समझे। बस क्वेश्चन से ही तो वर्ड उठा रहे हैं, तो अपना मन से थोड़ा इसमें लगा रहे हैं, अपना मन से भी लिख सकते हैं, मैथ है, थोड़ा इसमें ग्रामेटिकल देखा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में वेंडर, तो देखिए सीपी ऑफ 12 लेमन इजकल टू ₹25। 12 गो लेमन का सीपी 25 रुपया है और वो जो करता है वो क्या करता है, हाँ 5 लेमन। एसपी ऑफ 5 लेमन जो है वो कितना में, 15 में बेचता है। मतलब 12 लेमन 15 में 25 में खरीदता है, 12 25 में खरीदता है, 12 लेमन 25 में खरीदता है, 5 लेमन 15 में बेच देता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखिए पहले देखिए 12 लेमन, एक दर्जन लेमन का दिया है 25 रुपया, तो वो 5 बेचता है 15 में, तो एक कितना में बेचता है सो निकालिए। हाँ एक कितना बेचता है सो निकालिए। एसपी ऑफ 1 लेमन, LEM 1 लेमन, देखिए 15 में क्या करता है वो, 15 में खरीदता है और ये 5 को एक निकालना है, जब जो प्राइस आता है उसके नीचे क्वांटिटी चला जाता है, तो ये 1 लेमन का हो गया, यही ना। 5 लेमन 12 में बेचता है, 5 लेमन कितना बेचता है, 12 में बेचता है। क्लियर। तो 1 लेमन का एसपी कितना हुआ, 1 लेमन का एसपी, 1 लेमन वो 12/5 में क्या करता है, बेचता है। तो 12 लेमन कितने में बेचता है वो निकालना है। एसपी ऑफ 12 लेमन, तो सर 12 का आप क्यों निकाले, क्योंकि 12 का सीपी दिया गया है, इसलिए 12 का एसपी भी निकालना पड़ेगा। तो 12/5 मतलब 1 लेमन का दाम है 12/5, तो 12 लेमन का कितना दाम होगा, इंटू 12। इसको काट पीट करिए, काट पीट करने पर 12 144 हो जाएगा और नीचे में 5 हो जाएगा। क्लियर। 12 144, नीचे में 5 होगा। इसको डिवाइड दीजिए तो 5 से यहाँ पर डिवाइड दीजिए 144 में, 5 दूनी के 10, 4 0 पॉइंट, इधर 4 हो गया ना, 4 इधर 4, 5 8 जा 40 क्रॉस 4 डेसिमल 0, 5 8 जा 40 क्रॉस हो गया ना। मतलब इसको काटने पर कितना आ गया, 28.8। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो 12 लेमन 25 में खरीदता है, 5 लेमन 12 में बेचता है, इसलिए हम 12 लेमन एसपी ऑफ 12 लेमन, मतलब वो 12 लेमन कितना में बेचेगा, वो 5 बेचता है 12 में, लेकिन 12 कितना में बेचेगा, 28 रुपया 5 में, 28 रुपया 5 पैसा में, वो 8 पैसा में क्या करेगा, बेचेगा कितना, 12 लेमन। तो यहाँ मोटा मोटी बात यही हुआ क्या, सीपी
CP ऑफ 12 लेमन, कितना हो गया CP ऑफ 12 लेमन? 25 रुपीज़ सर। और SP ऑफ 12 लेमन क्या हो गया? 28.5। समझे? मतलब 12 गो लेमन, 1 दर्जन लेमन 25 में ख़रीदता है, 1 दर्जन लेमन 28 रुपया 5 पैसा में बेच देता है। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा? इसको ज़्यादा में बेचता है तो गेन हो गया। तो सर गेन का फार्मूला क्या होता है? SP माइनस CP होता है सर? नहीं होता है, होता है सर। SP कितना है सर? 28.5 है सर, सॉरी 28.8 है, 28.8 है, 28.8 है सर। CP कितना है? 25 रुपया है सर, 25 रुपया है। तो इसको प्रॉफिट कितना रुपया हो गया? 28, 3 रुपया 8 पैसा, 3 रुपया 8 पैसा इसको प्रॉफिट हो गया। क्लियर? मतलब गेन हो गया। अब बोल रहा है गेन परसेंट निकालने के लिए, गेन परसेंट, गेन परसेंट। गेन परसेंट का फार्मूला बताए थे ना, गेन बाय CP इंटू 100, राइट? तो गेन कितना है? 3.8 और CP 25, CP हो गया 25, इधर हो गया 100, 25 बन जाए 25 चौका 100, 25 चौका 100। दिस इज 3.8 इंटू 4। 3.8 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 3.8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 रुपया 2 पैसा, 15 रुपया। क्वेश्चन नंबर 6, 15 कितना परसेंट बोल रहा है? गेन परसेंट बोल रहा है ना, तो यहाँ हो गया 15.2% को उसको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। 15.2% को क्या हो गया? उसको प्रॉफिट हो गया। क्लियर? इसका मतलब था 12 लेमन 25 में ख़रीदता है, 5 लेमन 12 में बेचता है। इस कंडीशन के हिसाब से हमको 1 दर्जन लेमन का CP निकालना पड़ेगा। तो 5 गो लेमन के 12 रुपया, तो 1 लेमन के 12/5। क्लियर? एक का यूनिटी मेथड। उसके बाद 12 का निकालना है, तो इंटू, मतलब 1 का दाम इतना है तो 12 का इतना, 1 पेन का 5 रुपया तो 2 पेन का 10 रुपया, 5 × 2। तो ऐसे ही अगर 1 का इतना दाम है तो 12 का कितना है? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 28.4 आ जाएगा, 28.8 आ जाएगा। तो मतलब 25 में ख़रीदता है, 8 में बेचता है, तो उसको गेन हो गया। तो SP माइनस CP फार्मूला 28.8 माइनस 25, 3.8, मतलब गेन कितना हुआ? 3 रुपया 8 पैसा का। अब बोल रहा है गेन परसेंट निकालने के लिए इसमें फाइंड इज गेन और लॉस परसेंट। गेन हुआ तो गेन परसेंट निकाले, गेन बाय CP इंटू 100, 3.8 डिवाइडेड बाई CP कितना है? 25, 25 इंटू 100, 25 चौका 100। 3.8 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 15.2, मतलब 15.2% का क्या होगा? इसका गेन हो जाएगा। क्लियर? ऐसा अब क्वेश्चन 6 देखेंगे। 1 मिनट डाउन हो गया थोड़ा सा, इसको चार्ज में लगा देते, 1 मिनट। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था ना, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन, फाइंड द गेन परसेंट, फाइंड द गेन परसेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है 12 पेन इज इक्वल टू CP ऑफ 15 पेन, मतलब 12 पेन का जो SP है वो 15 पेन के बराबर है। नहीं, तो यहाँ पहले क्या करेंगे? लेट CP ऑफ 1 पेन क्या मान लेंगे? ₹1, मतलब एगो पेन का दाम 1 रुपया है। बात क्लियर? एक पेन का दाम 1 रुपया है। तब बोल रहा है यहाँ पर क्या? 12 पेन, SP ऑफ 12 पेन्स, SP ऑफ 12 पेन्स नहीं, देखिए अगर एक पेन का दाम हम कितना माने हैं? 1 रुपया माने हैं, तो 12 पेन का दाम क्या होगा? 12 रुपया होगा। क्लियर? ऐसा ये CP ऑफ 15 पेन्स, 15 पेन्स या मतलब CP ऑफ 1 पेन, SP ऑफ 1 पेन। अगर एक पेन 1 रुपये में ख़रीदते हैं तो एक पेन 1 रुपये में बेचते हैं। तो अगर 12 पेन 12 रुपये में ख़रीदते, 12 रुपये में बेचते हैं, और 12 पेन 15 पेन 15 रुपये में ख़रीदते हैं। समझे? नहीं समझे? हम बताते। देखिए यहाँ पर बोल रहा है 12 गो पेन का जो CP है ना वो 15 गो पेन के बराबर है। तो CP सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन्स इज इक्वल टू
CP of 12 pens is equal to SP of 15 SP of 15 पेन्स। मतलब 12 गो पेन 12 में बेचता है, 15 गो पेन 15 में खरीदता है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ लेट 1 पेन्स 1 रुपीज़ मान लिए हैं, CP ऑफ 1 पेन 1 रुपीज़ मान लिए हैं। तो इसमें फाइंड क्या करना है? फाइंड हिज गेन परसेंट। बोल रहा है गेन परसेंट फाइंड करने के लिए देखिए, अगर 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, तो जब 2 आपस में बराबर है तो 1 और 3 भी तो आपस में बराबर होगा ना, समझे? तो इसका मतलब वो अगर 12 पेन वो 12 में खरीदता है और 15 पेन 15 में बेचता है, तो यहाँ तो गेन दिख नहीं रहा है। लेकिन कंडीशन के हिसाब से अगर 12 पेन 12 CP ऑफ 12 पेन जो है वो SP ऑफ 15 पेन्स के बराबर है, समझे? तब यहाँ CP क्या हो जाएगा? CP यहाँ क्या हो जाएगा? 12 और SP क्या हो जाएगा यहाँ पर? 15। क्लियर? अब देखिए, ज़्यादा में बेचता है कम में खरीदता है, तो ज़्यादा में बेचता है कम में खरीदता है तो गेन हो गया। तो गेन का फार्मूला गेन परसेंट बोल रहे हैं ना, फाइंड हिज गेन परसेंट। तो गेन कितना हुआ? SP माइनस CP। SP कितना है? 15 रुपया और SP 12, तो कितना हो गया? 3 रुपया क्या हो गया? इसको प्रॉफिट हो गया, मतलब गेन हो गया। अब गेन परसेंट निकालिए। गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? गेन बाय CP इंटू 100। गेन कितना है? 3 और CP कितना है? CP है 12 इंटू 100। 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 25 चौका 100, समझ गए? तो यहाँ 25% को उसको क्या हुआ? गेन हुआ। 25% का उसको क्या हुआ? गेन हुआ। मतलब एक पेन का वो बोल रहा है CP ऑफ 12 पेन जो है वो SP ऑफ 15 पेन के बराबर है, समझ गए? वो 12 पेन जो है वो 15 पेन के बराबर है। गेन बोल रहा है, इसलिए इसको क्या मानेंगे? CP, इसको क्या मानेंगे? SP। कंडीशन ऊपर है। क्लियर? चलिए, ऐसा ही सेम क्वेश्चन, डिट्टो क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन 8 भी है। 16 चम्मच का जो है मतलब SP ऑफ 16 स्पून इज इक्वल टू CP ऑफ 15 स्पून। इसमें बोल रहा है आपको लॉस परसेंट निकाले कि लॉस परसेंट, तब तो उसमें लॉस निकल जाएगा। इसमें माने थे ना, उसमें नहीं, उसमें भी मान लेंगे, सेम टू सेम। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं आप। इसको वर्ड में ही लिखिएगा आप लोग, या डायरेक्ट CP SP बैठा के गेन और गेन परसेंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए, यहाँ भी क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में भी क्या है? रुकिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में भी क्या है? लेट CP ऑफ 1 स्पून्स इज इक्वल टू ₹1। मतलब 1 चम्मच वो 1 रुपये में खरीदता है। क्लियर? 1 चम्मच वो 1 रुपये में खरीदता है। अब बोल रहा है CP ऑफ SP ऑफ 60 स्पून, SP ऑफ 16 स्पून इज इक्वल टू CP ऑफ 15 स्पून। मतलब 16 चम्मच का जो CP है वो 15 चम्मच के CP के बराबर है। 16 चम्मच का जो SP है वो 15 चम्मच स्पून के CP के बराबर है। क्लियर? अब इसमें क्या बोल रहा है? लॉस बोल रहा है। क्या बोल रहा है? लॉस बोल रहा है। तो यहाँ SP क्या हो जाएगा और CP क्या हो जाएगा? सो बताइए। देखिए, 1 चम्मच वो कितना में? 1 में खरीदता है। अगर 16 चम्मच वो 16 में खरीदता है और 15 में बेचता है, तो यहाँ CP क्या हो जाएगा? मतलब 15 में खरीदता है, 16 में बेचता है, 1 हो गया। तो यहाँ CP हो गया 16 और SP कितना हो गया? 15। वही पहला कंडीशन ही, अगर 15 में खरीदता है, 15 में बेचता है, 16 में खरीदता है, तो 1 रुपया क्या हुआ उसको? 1 रुपया क्या हुआ? लॉस हुआ ना। तो यहाँ लॉस बोल रहा है फाइंड हिज लॉस परसेंट। तो लॉस क्या हो जाएगा? CP माइनस SP। तो CP कितना है? 16 और SP कितना है? 15। तो मतलब 1 रुपया का उसको क्या हुआ? लॉस हुआ। अब लॉस परसेंट निकालिए। लॉस परसेंट क्या हो जाता है? लॉस बाय CP इंटू 100। लॉस कितना है? 1 और CP 16 इंटू
100, कितना है 100, काटिए इसको, ये हो गया 8, ये हो गया 15, ये हो गया 25, ये हो गया 4, तो यहाँ कितना हो गया 25/4 हो गया ना, 25/4, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 कितना, 6 होल 1/4%, समझे, 6 होल 1/4%। और नहीं तो इसको डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं, 25/4 6.2% भी हो सकता है, 6.25% भी हो सकता है, क्लियर। तो चाहे आप ये कर दीजिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकाल दीजिए, चाहे आप प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकाल दीजिए, चाहे आप डेसिमल में, दोनों सेम बराबर, दोनों बात बराबर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में जो है, मनोज परचेज ए वीडियो फॉर ₹12,000। कोई भी लड़का है, मतलब कोई भी आदमी है, वो 12,000 में वीडियो गेम खेलने वाला जो मोबाइल होता है, या वीडियो जो मतलब मनोज परचेज वीडियो फॉर, मतलब मोबाइल जो वीडियो देखने वाला होता है वो 12,000 में ख़रीदता है। ही सोल्ड टू राहुल एट गेन 10%। मनोज जो है वो 10% के गेन पे बेच देता है। कितना में बेचता है वो भी आपको निकालना है, मतलब खरीदता है 12,000 में, 10% के गेन पर राहुल को बेचता है, तो वो जो मेरे लिए एसपी होगा उसके लिए वो क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। और फिर राहुल जो खरीदेगा, फिर वो राहुल जो खरीदता है वो राकेश को 5% के लॉस पे क्या करता है, बेच देता है। तो व्हाट डिड राकेश पे फॉर इट, राकेश उसके लिए कितना पैसा देगा। तो सबसे पहले एसपी हो गया 12,000, लॉस गेन हो गया 10%, तो इस दोनों से क्या निकालेंगे, एसपी से और सीपी से, और लॉस से सीपी और गेन से क्या निकालेंगे, एसपी निकालेंगे। वो जो एसपी होगा वो राकेश के बराबर होगा, राहुल के बराबर होगा। फिर राहुल क्या करेगा, उसको 5% के लॉस पे राकेश को बेच देगा। तो राकेश का जो एसपी हो जाएगा वो राहुल का जो एसपी हो जाएगा वो राकेश के लिए क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। मतलब दो जगह इसको क्या निकालना है, सीपी निकालना है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, थोड़ा ये लाइन वाइन कटने का अथी हो गया, समझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।